आरजेडी ने बिहार में अपने कोटे के लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया और आरजेडी 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अन्य सीटें महागठबंधन के सहयोगी कांग्रेस और लेफ्ट के पास हैं। आरजेडी ने कल 23 में से 22 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। इसमें कई नाम तो पहले से जग जाहिर थे, बस उनका औपचारिक ऐलान हो गया। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य सारण से उम्मीदवार है, जिनके खिलाफ बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी हैं। वहीं पाटलिपुत्र सीट से मीसा भारती हैं, जिनकी टक्कर बीजेपी के रामकृपाल यादव से होगी। वैशाली सीट से मुन्ना शुक्ला को आरजेडी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, जिनके खिलाफ एलजेपी आर से वीणा देवी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं एक सीट है हाजीपुर, जहां से आरजेडी ने शिवचंद्र राम को उतारा है और वहां से चिराग पासवान एनडीए के कैंडिडेट हैं। एक अहम सीट सीवान है। सीवान पर अब तक आरजेडी ने अपना पत्ता साफ नहीं किया है। यहां से आरजेडी के सांसद रहे शाहबुद्दीन की पत्नी नाराज होकर हिना साहब निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए वो जो उतर चुके हैं, तैयारी में है। वही माना जा रहा है कि आरजेडी अवध बिहारी चौधरी को अब सीवान से टिकट दे सकती है। तो लालू फैमिली जो सियासत में है, लालू प्रसाद यादव सबसे ऊपर, फिर उनकी पत्नी राबड़ी देवी जो पूर्व मुख्यमंत्री रही है, उनके बेटे तेजस्वी यादव पूर्व डिप्टी सीएम, उनके बेटे तेज प्रताप जो बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं। अब उनकी जो दो बेटियां हैं वो भी चुनावी मैदान में, जिसमें दोनों ही बेटियों को टिकट दे दिया गया है, मीसा भारती को और रोहिणी आचार्य को। एक को पाटलिपुत्र से, एक को सारण से। पानी ढोने वाले को अपने बेटा, क्योंकि उनका बेटा था तो बिहार का उप मुख्यमंत्री बना दिया। दूसरा बेटा हरे राम कृष्णा करता है, उसको भी मंत्री बना दिया। अब सीधे सिंगापुर से एक बेटी आ गई है। सीधे जनता का कल्याण तो दूर दूर तक पता नहीं चलता है, लेकिन सीधे सिंगापुर से चुनाव लड़ाने के लिए लालू जी ने उतार दिया। दूसरी बेटी चुनाव हार जाती है तब भी राज्यसभा में। तो इस देश में लालू जी जैसे नेता जब तक रहेंगे तब तक गरीबों की चिंता नहीं हो सकती है, परिवार की चिंता हो सकती है। क्या करते थे फर्जी डिग्री वाले, ही क्या करते थे? कितना केस हुआ, ये फ्रॉड है, क्या बोलेगा, सब फेकू सब है ना। पानी इस बार तो तेजस्वी ने ऐसा पानी पिलाया है कि प्रधानमंत्री को भी आकर के बार बार तेजस्वी को, लालू परिवार को घेरना पड़ा। लालू प्रसाद यादव की एक और बेटी चुनावी राजनीति में उतर गए हैं और बीजेपी पहले से ही परिवारवाद को लेकर मुखर है। रोहिणी की एंट्री पर बीजेपी ने लालू परिवार पर तीखा वार किया है। हालांकि रोहिणी ने इस पर पलटवार किया है। चुनाव प्रचार में आ रहे हैं तो लगातार परिवारवाद के बारे में वो बोलते रहे और पहली चुनावी जनसभा का शुरुआती वो परिवारवाद के उम्मीदवार से कर रहे, जो कि उनके उम्मीदवार हैं। तो आप देख सकते हैं उनके कथनी और करनी में कितना भारी अंतर है। और इस बार लगातार जो है एनडीए खेमे से, जिसका जिक्र कहते थे कि परिवारवाद बहुत बड़ा है, सबसे ज्यादा टिकट दिए जा रहे हैं। हमने कभी किसी के बेटा के या बेटी के इलेक्शन लड़ने पर कोई आपत्ति उठाई? परिवारवाद का मतलब है पार्टी परिवार के लिए है, पार्टी का नेता परिवार का होगा। पिता हटेंगे तो पत्नी बनेगी मुख्यमंत्री या बेटा बनेगा उप मुख्यमंत्री, और अब बहनों की फौज बढ़ती जा रही है। इसे कहते हैं परिवार। और ये कई जगह पर है। करुणानिधि स्टालिन देश में कई जगह पर है। और हमारे पे नरेंद्र मोदी जी एक चाय बनाने वाले के यहां गरीबी में पैदा हुए, आज देश के नेता बने। ये देश परिवारवाद से चिढ़ रहा है। अब आरजेडी की लिस्ट जारी हुई और पार्टी नेता तेजस्वी यादव धुआंधार प्रचार में जुटे हुए। तेजस्वी ने एक वीडियो साझा किया है, जिसमें वो वीआईपी नेता मुकेश साहनी के साथ हेलीकॉप्टर में है, चुनावी अभियान पर घूमते दिख रहे हैं। तेजस्वी के मुताबिक 8 अप्रैल को दोनों ही चुनाव प्रचार के लिए उड़ान भरते रहे और फिर हेलीकॉप्टर में ही दोनों ने मछली रोटी का लंच किया। नमक है, प्याज है और हरी मिर्ची है। आप सब लोग अभी देख रहे हैं कि हम लोग अभी मुकेश साहनी जी के साथ हैं और पूरा दिन भर हम लोग प्रचार किए हैं। और प्रचार करने के बाद हम लोगों को ये 10-15 मिनट मिला है जो हम लोग लंच कर सके। तो आज मुकेश जी जो है खाना लाए हैं, लंच में मछली लाए हैं और बहुत ही स्वादिष्ट मछली है। 1 कांटे का मछली है, साथ में रोटी है, नमक है, प्याज है और हरी मिर्ची है। तो यही मौका मिलता है जब हम लोग जो है 10-15 मिनट का खाना जो है
देते कि मछली खिलाया। खास करके ये वीडियो खास करके हमारे छोटे भाई तेजस्वी जी का और हमारा देखने के बाद कुछ लोगों को बहुत मिर्ची लगेगा, तो वो कृपया करके उसको मिर्ची ना लगे, वो मिर्ची हम लोग से मान ले। और निश्चित तौर पे हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं, सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं।